मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों और माताओं, आप सभी ने आज के विषय पर हमारे भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा भिन्न भिन्न परंतु सुंदर सुंदर विचार सुने। और आप 3 दिन से लगातार यहाँ पर 6:30 से 7:30 8 बजे तक अमृत वेले के समय में योग शिविर भी करते रहे हैं, जिनसे आपको पता लग गया होगा कि यहाँ की शिक्षा क्या है और इस शिक्षा से जीवन कैसी बन सकती है। सचमुच उस शिक्षा में अगर इस शिक्षा को जोड़ा जाए तो बस स्वर्ग आया कि आया, कोई देरी नहीं लगेगी। क्योंकि अध्यात्मकता से ही नैतिकता आती है। हम चाहते हैं हमारे सारी समाज सुधर जाए, परंतु समाज के सुधारने से पहले हम स्वयं से पूछें तो हम सुधरना चाहते हैं। हमारे में जो कुछ कुछ कमी कमजोरियां हैं, मानसिक विकार है, कई प्रकार की बुराइयां हैं, उनका तो मैं वर्णन नहीं करती हूँ, आप सब जानते भी हो, अनुभव भी हो। परंतु हम इन सब बुराइयों से छूटने चाहते हैं। ऐसा हमने रियलाइज किया, ये बीमारी हमको, ये ऐसी कड़ी बीमारी है जिसने हमारे सारे सुख शांति के खजाने को खत्म कर दिया। हम चाहते भी हैं ना तो 2 मिनट परमात्मा पिता के याद में बैठें, मन को शांति मिल जाए, मन को थोड़ा सा प्रभु प्रेम का अनुभव हो, तो भी आप लोग खुद ही कंप्लेन करते हो, बहन जी हमारा मन नहीं टिकता है। क्योंकि मन हमारा बिखर गया है, अनेक प्रकार के विषय विकारों में बिखर गया है। अनेक प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, चाहे अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, अनेक इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं हमारी पूर्ण भी नहीं हो रही हैं, फिर भी अंदर में इच्छाएं ऐसी हैं जो जब भी हम कुछ काम करेंगे पहले तो हमारे अंदर में अनेक प्रकार के संकल्प उत्पन्न होंगे। तो सचमुच इस विद्या के द्वारा हमारा खुद का अनुभव है। हम 62 सालों से इस ज्ञान में बाल्यावस्था से चल रहे हैं, परंतु अनुभव किया कि ये विद्या सबसे जरूरी है। जैसे आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाओ लिखाओ, BA MA तक आ जावे, परंतु आपके बच्चे को ये पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरे संबंधी कौन कौन है, मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। अगर ये पता न हो तो आप क्या समझेंगे ये कैसा व्यक्ति है। इसको अपने जीवन के लक्ष्य का ही पता नहीं है, इसको अपने फादर का पता नहीं, अपने घर का पता नहीं। कितना वो अजीब सा लगता है। तो सचमुच इस संसार में हम आ चुके हैं, संसार में हम चल रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, साइंस तो देखो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, परंतु सचमुच हमें ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, परंतु वो आध्यात्मिक शिक्षा है क्या, वो मैं चंद शब्दों में बताऊंगी, जिनका उत्तर आपको रोज मॉर्निंग के क्लास में मिलता रहा है। सिर्फ मैं आपका ध्यान खिंचवाऊंगी। सबसे पहला जीवन का ये क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं ये सब कर्म इंद्रियां चला रही हूँ, परंतु सचमुच इस बड़े शरीर के अंदर मैं हूँ कौन। मेरे को तो मैं जानती हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुख है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं,
तो कर्म इंद्रियों के लिए तो मैं मेरा मेरा शब्द यूज करती हूँ, परंतु इन कर्म इंद्रियों को यूज करने वाली, चलाने वाली मैं कौन सी शक्ति हूँ, उसको जानना जरूरी है या नहीं। जिसने खुद को नहीं जाना वो क्या दुनिया को जान सकता है। ऐसे ही सेम मैं कौन हूं, फिर मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली पिता कौन है, मेरा आपका सारे संसार का एक पिता कौन। हम उसके बालक हैं, मुझसे बोलती है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। गीत तो बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु हम पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं कि मेरा असली पिता कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, क्या मेरे लिए करता है मेरा पिता। तो मेरा पिता है कौन, उनका सही परिचय है ही नहीं। मनुष्यों के जितने मुख है ना, उतनी बातें परमात्मा के बारे में कही जाती है। जितने मुख है, हर एक से मैं पूछना शुरू कर दूं तो जितने मुख है वो कोई कहेगा बहन जी मैं तो भगवान को, गणेश को मानता हूँ, मैं तो हनुमान को मानता हूँ, मैं तो फलाने को मानता हूँ। ये सब भगवान के रूप है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब एक है। ऐसे है क्या? समाज में भी आप देखते हो, राज्य में देखते हो, प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, उनके आगे कई और ऑफिसर हैं। तो सच में जो परमात्मा है कौन, इसको जानना सबसे जरूरी है। फिर हम कहाँ से आए हैं, कौन सा हमारा देश है, हमें मालूम होना चाहिए ना। फिर हमको कहाँ जाना है। आज मेरा शरीर छूट जाता है, मैं ही जाने वाली हूँ, समझो, मुझे मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो मनुष्य इसके बहुत अखबार में आता है कि मरने के बाद क्या, मनुष्य कहाँ जाता है। अरे मनुष्य खुद जाता है, उसको पता नहीं मेरे को कहाँ जाना है। जन्म मरण में आऊंगा या जन्म मरण से परे जाऊंगा, परे भी कहाँ जाऊंगा। अगर नरक में जाऊंगा तो नरक क्या ऊपर है? अच्छा, स्वर्ग में जाऊंगा, क्या स्वर्ग ऊपर है? कहाँ है स्वर्ग? कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। फिर हम कर्म करते हैं, परंतु कौन से ऐसे कर्म है जिससे हम सदा के लिए सुखी बन सकते हैं? कौन से ऐसे कर्म करते हैं जिससे मनुष्य सदा दुखी होता है? चाहे तन से दुखी है, चाहे मन से दुखी है, चाहे धन की कमी के कारण दुखी है, चाहे धन जास्ती है तभी भी दुखी है, परिवार नहीं है तो भी दुखी है, परिवार है तो भी दुखी है, नहीं है तो भी दुखी है आज का मनुष्य, और है तो भी दुखी है, समाज से, राज्य से, सबसे दुखी। तो ये दुख क्यों हो रहा है, किसका क्या कारण है, ये दुख का निवारण कैसे होगा? ये सब जीवन की बहुत सारी बातें हैं। मनुष्य कहते हैं बहन जी धर्म के नाम पर मैं सच बोलता हूं, नाम धर्म लगाएंगे, धर्म के नाम से मैं सच बोलता हूं, पर धर्म क्या है? किसी से पूछो, भिन्न भिन्न भाषाएं। धर्म इन्होंने स्थूल धर्म बना लिए हैं, परंतु धर्म ये चीज नहीं है। धर्म माना ही सत्यता, धर्म में सत्यता है, सत्यता को जानना ही धर्म है, परंतु उसका भी ज्ञान नहीं है। ऐसे जीवन में कई प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आती हैं। सब कुछ हम अच्छा करते हैं, सबको सुख देती है, किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं, फिर भी हमारे ऐसे कर्म बंधन हमारे सामने आती हैं जो अंदर क्वेश्चन उठता है कि मैंने इस जीवन में तो किसी को दुख नहीं दिया है, फिर ये सब मेरे सामने क्यों आ रहा है, मेरे सामने क्यों आ रहा है? जरूर कुछ तो मैंने किया होगा ना। इस जन्म में नहीं किया तो अगला जन्म भी मेरा ही था, मैंने अगले जन्म में किया होगा, इसलिए इस जन्म में मेरे को सुख भी मिल रहा है और दुख भी मिल रहा है। तो ऐसे जीवन की कई क्वेश्चन है। मैं लिस्ट बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, परंतु ये सब जानना, इसको ही हम अध्यात्मता कहते हैं, जो बहुत जरूरी है। इसके बिगर जीवन अधूरी है, इसके बिगर वो शिक्षा अधूरी है। इसलिए मनुष्यों के पास धन है पर सुख नहीं है, परिवार है तो भी सुखी नहीं है, समाज में मान शान बहुत है तो भी वो बन से पूछो तो सुखी हो, कहते हैं बहन जी नहीं मेरे को तो बहुत टेंशन है, मैं तो बहुत दुखी हूं।
तो क्या कारण है, कौन सी कमियां है हमारे अंदर। तो हमको इस विद्यालय के द्वारा बचपन से ही, मैं 12 साल के एज में थी जब मैं इस विद्यालय में आई। 12 साल के एज में मेरे घर के पास में बाबा का, पिताश्री का घर था, तो मैं बाल्यावस्था में उसके घर में जाती रही। तब उसके जीवन में कोई नई बात नहीं थी, गृहस्थी आदमी था, बहुत अच्छा था, दान धर्म सब कुछ करता रहता था, अपने बच्चे थे, बिजनेस था कलकत्ते में हीरे जवाहरात का, परंतु ये ज्ञान नहीं था। अचानक उसके जीवन में एक नया मोड़ आया, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा, और उनको अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि मिली, दिव्य ज्ञान की बुद्धि मिली, जो ज्ञान की बुद्धि थी नहीं। ग्रंथ पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, अच्छे कर्मों में विश्वास था, सेवा भाव में विश्वास था, जैसे आम गृहस्थी करती है, अच्छों में अच्छा था, परंतु अच्छे को ये ज्ञान नहीं था। ये तो अचानक इसके जीवन में परम पिता परमात्मा ने, निराकार ज्योति स्वरूप ने, जिसका वायदा है हम सब आत्माओं के साथ, बच्चे जब धर्म की अति गिलानी होती है, अधर्म की और पाप की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं धरा पर आता हूं। अब धरा पर वो कैसे आवे, जन्म मरण में तो आ नहीं सकता है, जन्म तो ले नहीं सकता है, क्योंकि जो जन्म में आएगा उसको मरना भी पड़ेगा, लेकिन परम आत्मा वो जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए वो कहते हैं मैं पर काया में प्रवेश करके, उसके मुख का आधार लेकर के, उसके थ्रू मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो भी हमारी भाई बहन हैं, उन्होंने सब ने देखा कि कैसे उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश होकर के उनको दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, नई दुनिया आने वाली है वो सब दिव्य दृष्टि में दिखाया, और ये भी दिखाया कि ऐसी दुनिया कैसे बनानी है तुमको, उनको आज्ञा दी। नया सत्य की सुंदर दर्श दिखा करके उनको कहा ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। तो पिताश्री ने दिव्य दृष्टि में बहुत सुंदर संसार देखा, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार देखा, देख देख करके दिल हर्षित हो गई। लेकिन परमात्मा ने आज्ञा दी ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। तो बहुत गहरे सोच में पड़ गए कि ऐसा सुखमय संसार मैं कैसे बनाऊंगा। उस समझते मैं तो मनुष्य हूं, अभी धंधा दौरी भी चालू ही था, ये मैं कैसे बनाऊंगा। प्रभु जी मुझे आप विधि बताओ, मुझे आप नई शक्ति दो जैसे मैं ये कार्य कर सकूं। तो डायरेक्ट परमात्मा ने गीता ज्ञान उसके थ्रू हम बच्चों को दिया, जिसमें उनकी आत्मा भी ज्ञान सुनती है और उसके मुखारवंद से, मुख कमल से हम बच्चे भी सुनते हैं। उसमें डायरेक्ट परमात्मा ने उनको इन सब बातों की नॉलेज दी है। तुम कौन हो, तुम किसकी संतान हो, तेरा और मेरा क्या रिश्ता है। मैं परम पिता हूं तो तेरे में और मेरे में क्या अंतर है। तुम मेरे बच्चे हो और सारा संसार मेरे बच्चे आत्मा ही है, परंतु मैं परम पिता परमात्मा हूं। मैं विश्व कल्याणी, सबका गति सदगति दाता हूं। धर्म के अति गिलाने के समय मैं अपनी पहचान देने के लिए आ पाता हूं। तो स्वयं पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी है कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, परंतु मैं ज्ञान का सागर हूं और मैं विश्व कल्याणी हूं। मुझे विश्व का कल्याण करना है। मैं अपने वायदे के अनुसार इस समय में आया हुआ हूं। तो ब्रह्मा तन से बैठ करके हमें ज्ञान दिया, जिसका चित्र आपके सामने है। आपको तो अंदर में क्वेश्चन उठना ही चाहिए कि ये है कौन, ये आया कहां से, ये ऐसे ब्रह्मा बना कैसे। तो अभी तक तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। शायद हो सकता है आपके अंदर अंदर क्वेश्चन हो, तो मैं कहा इन सब क्वेश्चनों का मैं ही आपको उत्तर देती हूँ कि डायरेक्ट परमात्मा ने इसके अंदर की ज्योति जगाई। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया आध्यात्मिक शिक्षा, वो परम पिता परमात्मा ने उसके थ्रू हमको दी। जैसे जैसे इस ज्ञान को सुनते गए अंदर की ज्योति जगती गई, विकार भागते गए, बुराइयां भागती गई। हमको विकारों को जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सत्य ज्ञान में वो शक्ति होती है। वो ऐसा प्रकाश है, अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हमने तो नया चमत्कार अपने जीवन में देखा।
समाज उठ गई एकदम। समाज के नर नारियों के अंदर इतनी ताकत आ गई कि सारी और समाज बिगड़ गई कि ये कौन सा नया ज्ञान आया। साधु सन्यासी सब महात्मा बिगड़ गए कि ये कौन सा ज्ञान आया, न ग्रंथों में, न शास्त्रों में, न किसी में। तो हम लोगों ने कहा कि बरोबर ग्रंथों में नहीं है, पहले हम भी ग्रंथ पढ़ते थे, परंतु ये डायरेक्ट भगवान की वाणी है। भगवान ब्रह्मा तन के द्वारा ये सारी स्थापना कर रहे हैं। जो हमारी आशा है सबकी, ऐसा सुखमय संसार हो जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें दया हो, जिसमें दिव्यता हो। तो वो सारी चरित्रवान देवी देवताओं की दुनिया अब फिर से आने वाली है। ये दिव्य दृष्टि में परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को उनके अनेक बच्चों को दिखा दिया दिव्य दृष्टि में, और इस सृष्टि का महाविनाश होने वाला वो भी दिखा दिया। तो हमें 100% निश्चय है, हम 21वीं सदी का स्वागत करते हैं बहुत दिल से, धारणाओं से, प्यार से। बस अब आई कि आई नई दुनिया, हमारे लिए आई कि आई, सबके दुख दूर हो जाएंगे। परंतु उनसे पहले महाविनाश खड़ा है। इससे पहले बाबा ने आप सब बच्चों को अपने पास बुला बुला करके आप सबको ये नई प्रेरणा दी है कि समय बहुत कम है, दुनिया बदलने वाली है, युग बदलने वाला है। आप स्वयं को बदलो, सारे विश्व को बदलना है, परंतु हम पहले खुद को तो बदले ना। ये बाबा की मेन शिक्षा थी। 14 साल बाबा ने हम बच्चों को भट्ठी में रखा, जैसे ईंटों को पकाया जाता है ना भट्ठी के अंदर, ऐसे हम रूहों को एक ही स्थान पर रख करके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा भाव, नए संस्कार पैदा किए, जिससे हमारे समाज के लिए नया भाव पैदा हो जाए। हम लोग तो मुसलमानों से डरते थे, सिंध में मुसलमान बहुत थे, आगे पीछे मुसलमान, बातें सुनते थे, थोड़ा डर लगता था, उन बच्चे ही थे। परंतु बाबा ने सब भय निकाल दिया, बोला वो भी तो आपके भाई है ना, खुदा सबका एक है, खुदा के सब बंदे हैं, सब आत्माएं हैं, सब तुम्हारे भाई हैं, सबका तुम्हें कल्याण करना है। इसलिए ये विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण के लिए लगा हुआ है। हिंदू मुसलमानों का भेदभाव यह नहीं है, सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई का नाता परमात्मा ने यहाँ पक्का कराया है। इसलिए दिव्य गुरुओं की धारणा सुते आती है, किससे क्या लड़ाई करे, क्या चाहिए, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे ऊपर से। अपना देखो, अपना पोता मिलो, ऊपर से कुछ लेके आए थे? कोई तिजोरी ऊपर से आई थी आपके साथ में? कोई धन जेवर भूषण कुछ आया? अरे हमारा अपना शरीर भी हमको यहीं मिला, यहीं लेते, यहीं छोड़ के अकेली बिंदु आत्मा चली जाती है ऊपर में। तो न कुछ ले आए थे न कुछ ले जाना है, तो किसमें ममता रखे? कोई हमारा साथी संबंधी ऊपर से आया ही नहीं था हमारी आत्मा के साथ। जब मरेंगे तो हमारे माँ बाप हमारे साथ चलेंगे? कोई भी नहीं चलेगा। पूछ लो भले परिवारों से, कौन चलेगा मेरे साथ, मैं जाऊं तो? कोई चलने के लिए तैयार होता है? जब वो चलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्यों ममता उनमें रखते हैं? जब धन हमारे साथ चलेगा नहीं तो हम धन में बुद्धि क्यों अटकाते हैं? तो यहाँ ऐसा ज्ञान मिलता है जिसे कुदरती इन सब विनाशी चीजों से वैराग आ जाता है। ये विनाशी चीजें माना ही विनाशी, अविनाशी एक ही ईश्वर है। प्यार करना है तो ईश्वर से करना है, सुख पाना है तो ईश्वर से पाना है। अगर कर्मों को जीतना है, विक्रमों को जीतना है, तो परमात्मा से योग लगा के नई शक्ति लेकर के हम अपने विक्रमों को जीत सकते हैं। विक्रम बनाया है देह अभिमान में आकर के, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये देह के अनेक प्रकार के नशों के कारण ही हमने पाप कर्म की है। अहंकार में आकर के, धन के नशे में आकर के, ऑक्यूपेशन के नशे में आकर के। परमात्मा कहते ये सब तुम्हारे विनाशी ऑक्यूपेशन है। चाहे आज कोई पहलवान हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो, सब इस दुनिया से ऐसे चले जाते हैं। एक सेकंड में आया परवाना, बना बाना, ये सेठ जी गया, तिजोरी नीचे है, सेठ जी की आत्मा ऊपर है, और तब तक वो तिजोरी में ममता रख करके बैठ जाता है। कितना मनुष्य का ज्ञान है, धन में मोह पड़ जाता है, तो भगवान से बेमुख हुए पड़े हैं। तो ये संस्था हमको सबसे पहले फाउंडेशन की बातें सिखाती है
कि कैसे स्वयं को पहचानो, तब तक नहीं जाना यहाँ से। जो रोज रोज हमारी शीलू बहन आपको आके योग शिविर कराती है, इस बात को जानना अच्छा है, जरूरी है, अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। आप फिर हमारे सेंटर्स खुले हुए जगह जगह, वहां पर जाओ, फिर रोज रोज ये अभ्यास करो। 5 मिनट का अभ्यास, 10 मिनट का अभ्यास, अभ्यास करते करते वार वार करने से संस्कार बदलते हैं। संस्कार बनते ही है जब कोई कर्म वार वार करते हैं। तो जन्म जन्मांतर बुद्धि भटकी हुई है, योग कैसे लगेगा? उस बुद्धि को पहले ठिकाना देवे, मेरा बाप कौन है, किसको याद करना है, फिर उनसे क्या रिश्ता है। अपने आप से पूछो, परमात्मा से आपका क्या रिश्ता है? कोई बतावे मेरा ये रिश्ता है। वैसे तो हम कहते हैं ये माता पिता भी हैं, सतगुरु भी हैं, वो हमारा शिक्षक भी है, वो हमारा साजन भी है, परंतु कहाँ एक भी संबंध हमारे बुद्धि में नहीं है। अंत में कौन याद आएगा? बेटा याद आएगा, अपना पोतरा याद आएगा। पीछे भले वो दुख देते रहे, लेकिन पोतरा याद पड़ेगा, बेटा याद पड़ेगा, पर भगवान याद नहीं पड़ेगा। तो हमारा अंतकाल आ रहा है, जबरदस्त अंतकाल। उस समय में ये शक्ति काम में आएगी। इसलिए आपको हमारी बड़ी दादी आपको बड़े प्यार से निमंत्रण दे दे करके आपको बुलाया है। आपकी हर तरह से वो खातिरी कर रही है कि बाबा के बच्चे है, भगवान के बच्चे है, फिर से उठे, फिर से जागे और भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में हमको सहयोग दे। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम सबकी ये भावना है कि फिर से हमारा भारत जो स्वर्ग था वो फिर से स्वर्ग बन जाए। नरक की दुनिया को हम छोड़ दें मन से। परिवार को छोड़ने की बात नहीं, वो संन्यास नहीं, पर विकारों का संन्यास जरूर है। और पुरानी दुनिया की आकर्षण नहीं चाहिए, ये बहुत अटपटी आकर्षण है। आज ये सुख दिखाई पड़ रहा, कल सेकंड में खत्म। कुछ एक बाम गिरे तो बस खत्म। सुख भोगने वाले भी चले जाएंगे तो जो सुख सामग्री वो भी खत्म। तो ये दुनिया अब विनाश के आगे एकदम खड़ी है प्लेटफॉर्म पर। इसलिए विनाश से पहले ही दादी माँ ने आपको बुलाया है। आप सबकी रूहानी सेवा हो रही है, स्थूल में भी सुख में भी। तो मैं समझती हूँ कि आप अपना समय कीमती सफल करेंगे, सेंटर में जाएंगे और नई दुनिया जो आ रही है, आने वाली है जरूर, परंतु परमात्मा आपको निमित्त बनाता है कि आप अपने मन वचन कर्म से इसमें सेवा करके अपना भाग्य बनाओ। बाकी भगवान तो है ही रचता, वो तो करेगा ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए स्वर्ग आना लाना। परंतु स्वर्ग में हम भागी कैसे बने? जब हम अपनी मनसा को शुद्ध रखेंगे, जब हम अपना वचन शुद्ध बनाएंगे, जब हम अपना कर्म ठीक करेंगे, तब हम फिर से अपने ही मन वचन कर्म से स्वर्ग को धरा पर ला सकते हैं। तो ऐसी मैं आप सबसे आशा करती हूँ। समय कम है पर दिल में भावनाएं बहुत है आपके लिए कि ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।